ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पापा बैठे रहा अपना पता भाई पिछले 10-11 दिन तक किसानों की जो जद्दोजहद है वह लगातार जारी है। और रही बात कमेंट भी आवे हैं और कुछ लोग देख भी लिए, मतलब गणया न अब तक न्यू नहीं बेरा प्रॉपर जो 3 कानून आए हैं कृषि के वो के हैं, के इनका नुकसान के फ़ायदा है। विकल्प आचार्य जी अपने साथ बैठे हैं, पहले इनका परिचय हो लिया, 1-2 वीडियो बनी है, मतलब बड़े सुलझे और सभ्य इंसान है, नॉलेज भी है। तो इन तक पूछांगे भाई एग्जैक्ट तीनों कृषि कानून के हैं, किसान का इन कानूनों का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। विकल्प जी सबसे पहले राम राम। राम राम सोनू भाई, ठीक हो? बिल्कुल जी, तबीयत ठीक है? बिल्कुल। आज बात करांगे तीनों कृषि जो कानून हैं, तो इनकी आप प्रॉपर डिटेल बता दो भाई के कृषि कानून है, किसानों का इनका क्या फ़ायदा क्या नुकसान। पहले मैं 3 कानून बता दूं फिर उनके फायदे नुकसान गुणाएंगे। जो पहला एक्ट है वो एक्ट कहता है कि सरकारी मंडियों की जगह बजाय भारत में प्राइवेट मंडियां बढ़ाई जाएगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई विदेशी निवेश को पूरा उसमें शामिल होने का मौका होगा और उनके कोई भी मार्केट फीस नहीं लगेगी। यानी सरकारी मंडी से कोई आदमी बाहर फसल बेचता है या बाहर खरीदता है तो जो 6% टैक्स लगता था, जो इस्तेमाल होता था किसानों के नहरों के लिए, खाड़ों के लिए, मंडी व्यवस्था के लिए, वो उन लोगों के नहीं लगेगा। यानी प्राइवेट मंडियों की बढ़ोतरी होगी। सरकारी मंडियां जब प्राइवेट मंडियां बटेगी तो खत्म होगी। पहला तो है ये। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपन देशी में तो कहते हैं जमीन ठेका पे दे दी, लेकिन इसमें ठेका का नाम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट है और किसान है अनपढ़। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक पूरा कागज कानूनी रूप से आपके साथ बनाया जाएगा। कम से कम 30-40 गांवों की पूरी जमीन एक कंपनी इकट्ठी लेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर लेगी किसानों के साथ। टमाटर बीजना है तो टमाटर के भाव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, हम आपका 20 रुपये लेंगे ना, तो आप इसे कहीं बेच सकते, दूसरी जगह हमें बेचना पड़ेगा, इस भाव में बेचना पड़ेगा, बीज भी हमारा होगा, दवाई भी हमारी होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगी कंपनी। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फार्मर है उसको अपनी ज़मीन में उस कंपनी को पार्टनर बनाना पड़ेगा। नंबर जो इसमें सबसे खतरनाक था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के कोर्ट जाने की जो छूट थी वो ख़त्म कर दी गई। सबसे बड़ी सुनवाई, आपने कोई दिक्कत है कंपनी तक तो पहली सुनवाई तहसीलदार करेगा, ऊपर तो ऊपर सुनवाई एसडीएम करेगा। ये कानून नंबर 2। कानून नंबर 3 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसका मतलब है आज़ादी के बाद जमाखोरी को ख़त्म करने के लिए जो खान पीन की चीज़ां हुआ, चाहे चीनी है, चाहे सब्जी है, चाहे अनाज है, चाहे दाल है, चाहे और चीज़ां हैं, उनके ऊपर काला बाजारी एक्ट लगा था। भाई कोई सेठ जो है वो ज़रूरत ज़्यादा स्टोर ना कर ले, वह उनकी सप्लाई रोक के और उन्हें 5 गुनी 6 गुनी कीमत में बेच के आम जनता ने परेशान करे। तो उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया और न्यू बता दिया गया भाई किसान जो है वो या कोई भी व्यक्ति, किसान तक स्टोर करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की कितनी लिमिट स्टोर कर सकता है। ये है 3 कानून। अब बात करें फायदे नुकसान की। फायदा नुकसान मैं 1 और 3 दोनों का जोड़ के बताऊंगा, बाद में 2 का बताऊंगा। 1 और 3 का पहला है जो मैंने एक्ट बताया, एपीएमसी एक्ट, जिसमें कि प्राइवेट बड़े व्यापारियों को मंडियों के अंदर अपनी मंडियां बनाने की छूट होगी। जैसे मैं उदाहरण लूं हरियाणा या पंजाब का, कोई भी बड़ा व्यापारी 500-600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 10-15 गांवों के ऊपर एक मंडी बना सकेगा। अच्छा लगेगा। उस मंडी में पानी की भी व्यवस्था होगी, उस मंडी में शौचालय की भी व्यवस्था होगी, एसी मंडी होगी, दिखने में सुंदर होगी। तो लोग कहते हैं इसमें आपको दिक्कत क्या है? वो दिक्कत जियो सिम जैसी है। जियो सिम जब स्टार्टिंग में आया था फ्री था, तो जब ऐसी मंडियां बनेगी तो जैसे मैं गेहूं का उदाहरण लेता हूं कि अगले साल का समर्थन मूल्य 1950 रुपये हो गया, और जब किसान की गेहूं आएगी तो जो एपीएमसी मंडी, पहली बात तो 500-700 करोड़ की मंडी आम जमींदार या आम आड़ती तो नहीं बना सकता, बड़े कॉरपोरेट घराने बनाएंगे, आरबीआई से लोन लेके बनाएंगे। तो जब वो मंडी उनकी होगी, जैसे हमारी कणक आवेगी तो वो कहेंगे सरकार लेगी 1950 में, हम लेंगे 2000 में, तो किसान कड़े देगा 2000 वाली उस मंडी में देगा। और किसान को लालच देने के लिए किसान की जब ट्राली खत्म खाली करेगा तो उन्हें वो धोखे भी देंगे, ट्रैक्टर ने भी धोखे देंगे, किसान ने हाल इतना मान सम्मान मिला कत्था उसने।
पहला साल यहाँ मिल गई जी कीमत, इसी प्रकार दूसरा साल फिर किसान का, सिर्फ मैं कणक का उदाहरण ले रहा हूँ, सारी फसलों के साथ ऐसा हुआ। फिर कणक आ गई सरकारी भाव 2000, MSP 2000 होगा, वे कहेंगे 2050 लेंगे, तो कित जाएगा किसान है 50 साड़ी फालतू गिल्ला ट्रैक्टर ट्राली फ्री में धोए हम। वो जावेगा जब, तो जो आज छोटे आड़ती हैं जिनका सारा कारोबार किसान तय चल रहा है, लेन देन तय, उन्हें दुकान किराए पे लेनी पड़े हैं। जब उस पर कारोबार ही खुश जाएगा, वो 2 साल किराया तो कौन देगा ना, तो सारे आड़ती आपकी दुकान का ताला ला जाएंगे। उसके बाद भारत सरकार जो MSP खत्म करना चाहे है, वह टेलीविजन के ऊपर दिखावेगी कि पिछला 2 साल ना तो भारत के किसान ने सरसों बेची मारता है, ना मूंगफली बेची, ना कणक बेची, ना कपास बेची, ना कोई और फसल बेची। यानी किसान सरकार को नहीं बेचना चाहता, किसान को MSP नहीं चाहिए, किसान प्राइवेट मंडियों से खुश है, इसलिए हम ये MSP आज से खत्म कर रहे हैं। किसान को भी बड़ा अच्छा लगेगा, टेलीविजन पर खबर देख कर ताली बजाएगा। ये तो बात होगी 2 साल की। अब आ गया तीसरा साल जमींदार ने फिर भरी ट्राली, जमींदार गया हुआ सिस्साली मंडी में जावेगा, भाव तो MSP तो खत्म हो चुकी होगी, कणक लेके वो तो 22 का चक्कर में जाएगा, जानते 22 मिलेंगे, ट्रैक्टर ट्राली धुलेंगे। लेकिन जैसे ही वो कहेगा भाई ट्राली खाली कर लो, बोले रुपये लगेंगे 1200 कणक के। बोले 1200 क्यों, पिछले साल तो 2100 बेची थी, मतलब 50 फालतू ले सरकार। हाँ, बोले पिछले साल 2100 बेची, 1200। बोले भाई तेरी कितने और भी क्या ना 2200 मोड़ा बेचिया, तो वो आड़ती दौड़ जाएगा, आड़ती की दुकान का ताला। फिर उन याद आएगा कि सरकार भी खरीदा करती 2 साल पहले। फिर उन याद आएगा टीवी में खबर आई थी, जब तू तो ताली पिटा था, MSP खत्म होगी, मजे आएंगे, 50 फालतू वाली में बेचांगे। स्टोरेज करने की पावर किसान का है को नहीं, छोटा किसान है तो उसको मजबूरन 1200 में बेचनी पड़ेगी। अब तीसरा एक्ट इसमें साथ जोड़ लीजिए, किसान भी ब्लैकमेल होगा, उपभोक्ता भी ब्लैकमेल होगा। जो भी हमारी फसल आवेगी, चाहे टमाटर की आवेगी, जब उनको स्टोरेज की सुविधा होगी, जैसे मैं रिलायंस फ्रेश या और कंपनियों का जिक्र करता हूँ, वो जितनी मर्जी कणक स्टोर कर सकेंगे, पूरे देश की कणक स्टोर कर ली 1200 खरीद के उन्होंने, तो अगले साल जो भी फसल आने वाली होगी उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। जैसे कणक की फसल आने वाली है, कणक की सप्लाई बढ़ा दी, मार्केट में जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी दाम गिरेंगे, तो कणक का भाव 1000 रुपये आ जाएगा, पूरे भारत से वो 1000 रुपये में खरीद लेंगे। लेकिन जब हमारी बाड़ी की फसल आवेगी, उस टाइम कणक की सप्लाई चेन इनके पास होगी, सारा देश में कणक की सप्लाई रोक देंगे। सप्लाई रोकने से देश में हाहाकार मच जाएगा, बिना आटे का काम तो कौन चला, चाहे सब्जी है, हर एक चीज़ में ये होगा। तो ब्लैक मार्केटिंग में उसका रेट बढ़ेगा। वही कणक जो जमींदार ने 1000 की बेची थी, उसका मार्केट भाव बाड़ी के टाइम पे लगभग 6000 से 7000 हो जाएगा। तो जो कंपनी ने 1000 में माल खरीद दिया, 4 महीने के अंदर 7000 में बेच दिया। गेले जो कह रहे हैं आम उपभोक्ता मन्ने के घाटा है, आज हमने जो आटा 20 रुपये मिलन लाग रहा है, अगर यो एक्ट लागू हो गया वो आटा 200 रुपये में लगा। तो इस करके जहाँ किसान भी मारा जाएगा, अब किसान की बाड़ी की फसल आ जाएगी, वो कहेगा कोई बात ना, कणक में घाटा हो गया, ये तो फालतू बिकेगा। उस समय भी सप्लाई वाला नियम लागू होएगा, तो वो भी धान या बाड़ी दोनों फसल जब आएगी उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। भाई मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है धान की, मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है कपास की, तो जो बाड़ी हमने पिछले साल 5500 बेची थी, वह कपास की फसल 2200 में रुड़ेगी। जो धान हमने 1800 में बेचा था बिहार की तरह, वो धान 700 में रुड़ेगा। मारते सस्ता खरीदा जाएगा। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत वे प्राइवेट मंडी, वे प्राइवेट अंबानी अडानी 5 बड़े घराने वे उन्हें स्टोर करेंगे, और जब दूसरी फसल का सीजन आएंगे उनकी सप्लाई रोक के उन्हें 4-5 गुना दाम में बेचेंगे। उपभोक्ता मारा ही जाएगा, किसान के हालात बिहार के किसाना तक खराब हो जाएंगे। इसका स्पष्ट उदाहरण यो APMC एक्ट जो है, यो एक्ट 2006 में बिहार में लागू हो चुका है। अब आपने न्यू लगा बिहार आड़े और हरियाणा पंजाब में दिहाड़ी करने आवे हैं, भाई ये तो बिहार ये हैं, मजदूर हैं, हम अपनी देसी भाषा में आप कह दें, उनसे ज़मीन पूछिए उनका कितनी आवा है, 25-25 किले। अपना तड़ा ट्यूबवेल का पानी लावा, हाँ नहर का खारा पानी लावा, और नदी की ज़मीना है, नदी का पानी लगता है, बहुत उन्नत ज़मीनें हैं। लेकिन वहाँ वो किसान अगर धान बेचता है ना, धान का भाव है 600 रुपये, कणक आज तक वहाँ 850 से ऊपर नहीं बिकी, क्योंकि पूरे बिहार में एक भी मंडी नहीं रही, प्राइवेट बड़े व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। और वो धान वो कणक हरियाणा में सरकारी खरीद में वो व्यापारी चढ़वा देता है, हाथों हाथ रुपये दुगने तिगने करा। तो वहाँ का किसान को यूँ हो गया, भाई धान उगा के बेचने की बजाय जो हरियाणा पंजाब में जाके लेबर कर लेगा तो वो अपना परिवार पाल सके है। यही हालात पूरे देश में होने वाले हैं।
तो प्रमाण को सबूत की जरूरत नहीं, सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं। बिहार जैसे हालात मोदी जी देश का करना चाहते हैं, ये 2 किसाना के नुकसान हो गया आएगे समझ सारे भाइयों के। अब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिन आप देश में कहते हैं जमीन ठेके पे देनी, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग जमीन ठेके पे देवें, लेकिन उसमें हम कोई लिखित समझौता नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक कानूनी दस्तावेज जो कंपनी के साथ होगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपके हिसार जिले का या भिवानी के बाढ़ड़ा क्षेत्र का टमाटर की अच्छी खेती होती है, तो कंपनी ने पेप्सिको ने ले लिए 25 गांवों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हजारों एकड़ ले लिए, और ये कहेंगे हम आपसे टमाटर लेंगे, आज मार्केट का भाव 11 रुपये है, हम आपसे 20 रुपये लेंगे, बीज भी हम देंगे, दवाई भी हम देंगे। बड़ी अच्छी बात लग गया भाई, भाव 11 का, यो 20 लेगा, तो किसान उस पर साइन कर देगा। लेकिन जमींदार KCC बनवान जावे है, जो अपनी जमीन पर लोन ले वहाँ बैंक में अपने बूढ़े जावे हैं, उसकी शर्त कोई पढ़े है, उसमें जब वो साइन कराने की बात आवा, हमने पीछे लेने की जल्दी हुआ, 35 जगह दस्तखत हुआ उसमें, हम कह दें मैनेजर ने भैया मैं टिक्के मार दे, हमारे बूढ़े के अंगूठे लगा दूंगा, उनमें भी शर्तें लिखी हुई है, जो किसान कर्जा नहीं चुकागा उसकी जमीन रात में कुरकोस के, और कर्जा फिर भी पूरा नहीं हुआ तो दिहाड़ी करनी पड़ेगी। या तो सरकार की शर्तें हैं, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनावेगी तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसान ने भाव बता दिया भाई 11 वाला 20 में लेंगे, बड़ी सुनी बात लगी, दवाई भी हम देंगे, बीज भी हम देंगे, लेकिन जो छोटे अक्षरों में लिखा होगा हर एक फसल के लिए, मैं टमाटर का उदाहरण बता रहा हूँ भाई, टमाटर 50 से 75 ग्राम का लेंगे, ना 50 से कम लेंगे, ना 75 ग्राम से ऊपर लेंगे, रंग पूरा लाल लेंगे, ना थोड़ा पीला लेंगे, ना थोड़ा हरा लेंगे, इतनी हार्डनेस लेंगे, अगर पिलपिला होगा नहीं लेंगे। लिख दिया किसान ने, वो बातें नहीं पड़ेगा, किसान साइन कर देगा। किसान ने साइन किया, किसान ने टमाटर बीज लिया, टमाटर की फसल तैयार होगी। जहाँ पहले वो बीज और दवाई अपनी मर्जी से लाता था, 2 रुपये सस्ती लाता था, क्वालिटी की लाता था, जब वो कंपनी उसको देगी तो कंपनी खाते में लिखती रहेगी, 500 रुपये वाली दवाई के 2500 लिखेगी, 200 रुपये वाले बीज के 2000 लिखेगी। अब इसमें 2 कंडीशनें क्रिएट होती है, फसल तैयार होगी, उस समय यदि उस साल टमाटर की फसल खराब हुई और टमाटर का भाव 70 रुपये हो गया मार्केट में, तो किसान ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराया हुआ है, वो अगर अपने टमाटर बाहर बेचेगा उसको सजा का प्रावधान है, यानी उसको वो सारा टमाटर 20 रुपये में उस कंपनी को देना पड़ेगा, बाहर चाहे 70 बिकता हो। ये तो हो गया पॉजिटिव व्यू। नेगेटिव में आइए, टमाटर के भाव गिर गए, फसल होगी ज़्यादा, 5 रुपया आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कितना पे हो रहा है 20 पे, तो किसान जाके ट्राली भर के उनका खड़ा कर देगा, दे 20 का भाव, बोला तो किसे 20 है, इसमें पढ़ के लग रखा है पूरा लाल टमाटर लग कर 50 ग्राम तक नीचे वाला, 75 ग्राम तक ऊपर वाला अलग कर, पिलपला अलग कर, नीरे लाल टमाटर जो उनका, हमारी कोई फैक्ट्री तो है को नहीं, जो कर बोल की फैक्ट्री हो है, लाल बोल बनानी है तो सारी लाल बनेगी, हरी बनानी है तो हरी बनेगी, क्यों उतना रंग डाल दो उतनी डिस्क डाल दो, ये तो खुली खेती है, भगवान के ऊपर डिपेंड है। तो वो भाव गिरा होगा तो उसकी केवल 5% फसल उस कंडीशन पर पूरी करेगी, वो 5% के पीछे देगा, ले भाई 20 का हिसाब था, और पहले भाई देख ले तेरी इतना की दवाई आ रही, तेरा इतना का बीज आ रहा, यो सारे पीछे लेके तेरे का नहीं कटा पीछे ही बता के करेगा। अब जैसे मान लिया 100 कुंटल टमाटर था जमींदार का, तब 5 कुंटल उन्होंने खरीद लिया, 95 कुंटल 5 साल ले जाएगा तो उसका ट्रैक्टर किराया तेल खर्चा ही पूरा कौन है, वो कहेगा 8 आने 50 पीछे में जितना मेरा टमाटर लिया जा ले ले, वापसी का किराया ना लगे, जमींदार दे देगा, लूटा जाएगा जमींदार। यानी पूरी तरह से कॉर्पोरेट घरानों की कठपुतली। फिर और खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 150 पॉइंट है। दूसरा है, जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो आपको कंपनी को एज ए पार्टनर दिखाना पड़ेगा अपनी जमीन के अंदर। अच्छा, यानी तेरी 5 एकड़ जमीन है, वह तेरा दादा ने तेरा लाई थी, वही तेरी कौन रहेगी, उसमें 50% कंपनी पार्टनर होगी, 50% होगी वह तेरी। अब जमींदार था जब तक लोन लिया करता बैंक का तय, हमारी 30 लाख की जमीन, हमने 1 लाख का लोन उस जमीन की रजिस्ट्री करा के मिला है बैंक का नाम। लेकिन कॉर्पोरेट लोन का और तरीका है, कॉर्पोरेट लोन में 300 गज का प्लाट में जिसकी कीमत लाख भी नहीं है, उस पर 300 करोड़ रुपए का लोन ले इसका फैक्ट्री लाने के नाम पे, तो वो आपकी जमीन पर 100-150 करोड़ का लोन ले लेंगे। यदि उनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सौदा फायदे में चलता रहा तो ठीक है, नहीं वो छोड़ के जाएंगे, उन्होंने तो लोन ले रखा उस जमीन पे। कंपनी मुंबई काम करे, सिंगापुर करे, अमेरिका काम करे है, जमींदार हिसार तक का भाड़ा को नहीं उस दौर है।
तो जब जमींदार कहेगा वह कंपनी भाज कित गई और बैंक वाले कागज लेंगे भाई भर, अब 100 करोड़ जमींदार कितना भर देगा। जमींदार कंपनी ढूंढन 2 बार तो मुंबई जाओगा, लाद देगी नहीं।